चाहे मंथली एसआईपी कर लो, चाहे वीकली एसआईपी कर लो, जैसा ठीक लगे। ऐसे स्टॉक्स को मैं वीकली एसआईपी या मंथली एसआईपी प्रेफर करना चाहती हूँ। जब फ्री के शेयर्स हो जाते हैं तो मैं उन्हें तभी वापस बेचती हूँ जब कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज होती है। वीकली अभी भी 70 के ऊपर है, मंथली अभी भी 70 के ऊपर है। जब तक मंथली ऊपर रहता है, इट इज अ बाय ऑन डिप्स फॉर मी। अगर F&O में अराउंड अबाउट 4400 समथिंग क्वांटिटी है तो हालत खराब हो चुकी होती है अभी तक तो। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का सेशन अगेन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज RSI। एक मिथ है और मुझे भी ये बहुत सारे मैसेज आते हैं कि RSI ओवरबॉट में है, ओवरसोल्ड में है, तो यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज फिर से एक बार RSI पर डिस्कशन हो जाए कि मैं इसे कैसे देखती हूँ। और ये आज से नहीं देख रही हूँ, इस तरह से मुझे देखते हुए कम से कम भी 20 साल तो हो गए। क्योंकि वैसे मैं टेक्निकल्स प्रैक्टिस कर रही हूँ 1990 से, लेकिन RSI के साथ ये कॉम्बिनेशन के साथ अप्रोक्सीमेटली 15-20 इयर्स तो मिनिमम हो गए मुझे। और मुझे ये वाले सेटअप में बहुत मजा आता है। पहले मैं सिंगल में करती थी, अभी मैं थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम के साथ में आपको लेने वाली हूँ इसमें RSI में। तो बिफोर दैट मैंडेटरी डिस्क्लेमर दैट आई एम अ SEBI registered research analyst and my BSc number as well as all numbers are provided। मैं ये एजुकेशनल सेशन ले रही हूँ, it's not an advisory, so please don't take it as an advisory and go and buy it immediately in the market or trade in the market। अगर करते हो तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी विथ अ स्टॉप लॉस काम करिएगा। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत करिए। इतना ही मैं कह सकती हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरली मैं जो RSI यूज करती हूँ वो है 70-30। अकॉर्डिंग टू मी 70 जो लोग ओवरसोल्ड बोलते हैं, मैं इसे ओवरसोल्ड नहीं मानती हूँ। 70 के ऊपर लोग ओवरबॉट बोलते हैं, मैं इसे ओवरबॉट नहीं मानती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी अभी तो स्पीड आई है, गाड़ी जो है हमारी नॉर्मल हाईवे से सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे आई है। और इसी को मैं आपको दिखाती हूँ कि जब यही चीज मंथली, वीकली और डेली के साथ अगर ली जाए तो कैसा रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। एक स्टॉक है LTF, दिख रहा है आपको। मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखिए, मंथली टाइम फ्रेम लिखा है 1 मंथ। ये मंथली एक एक कैंडल एक एक मंथ की है। इसमें हमें RSI 70 के ऊपर दिख रहा है। कैन यू सी द वैल्यू 73। दिस इज अगस्त में 68 है और सितंबर में 73। तो सितंबर में जब इसने मंथली में 70 के ऊपर RSI क्रॉस किया तो प्राइस वाज समवेयर अराउंड 250। फिर वीकली में भी जब मैं देख रही हूँ कि इसने क्रॉस किया, तो वीकली में जब क्रॉस किया तो वही 230, मतलब मंथली आ चुका था और वीकली आ रहा था। एंड डेली में जब ये आया तो सेम वे अराउंड अबाउट जिस दिन ये आया दैट वाज सेम अराउंड 230। अब तीनों कॉम्बिनेशंस मेरे पास जो हो गए वो है ये सितंबर मंथ की बिगनिंग में ही आ गए तीनों कॉम्बिनेशंस। क्योंकि वो आपको जो 73 दिख रहा था वो एंड ऑफ द मंथ है, लेकिन बिगनिंग में अगर देखोगे तो वो आ चुका था। अब इस तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर कोई मुझे कहे ये ओवरबॉट है, शॉर्ट करना चाहिए, तो आई विल जस्ट शो यू द प्राइसेस। ठीक है, ऊपर नीचे करते 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 भाई अगर आपने शॉर्ट कर दिया होता और ये F&O में है, अगर F&O में अराउंड अबाउट 4400 समथिंग क्वांटिटी है तो हालत खराब हो चुकी होती अभी तक तो 30 पॉइंट्स। और ये जो फिर वो चला है, अब आप बोलोगे तो 70 के नीचे उतर गया। वीकली अभी भी 70 के ऊपर है, मंथली अभी भी 70 के ऊपर है। जब तक मंथली ऊपर रहता है, इट इज अ बाय ऑन डिप्स फॉर मी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, वो है BSE। आप ये साल देखिए कौन सा है, 2023। RSI 74। वीकली में भी चलते हैं देखिए, एंड द प्राइस
जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ अगस्त के पहले ही आ गया है, तो मैं अगस्त की बात करूंगी। तो लेट मी टेक इट, थोड़ा सा इसे हम अगस्त की वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं। एंड इफ यू सी द प्राइस इज 287, सो मंथली 354। चलो अगर आप लेट भी लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, 354 पे ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डू व्हेन यू आर हैप्पी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज डरते सब लोग हैं। उसके बाद जब डेली में भी ये 70 क्रॉस करता है, जो कि उसके वहां पे अगर मैं बात करूं तो 354 के आसपास यहाँ पे, अब सब जगह 322, 354, 357 सब 70 के ऊपर आ गए। अगर ओवरबॉट जोन बात करूं तो इसका मूवमेंट तो देखो, अगर मैं इसको ओवरबॉट समझ के इसको सेल कर देती हूँ तो इसका मूवमेंट तो देखिए। व्हाट डू यू से? तो फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग लाइक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड। अगेन आप बोलोगे कि ये 70 के नीचे आया तो मुझे बेच देना चाहिए। वीकली 70 के नीचे आया, नहीं आया। मंथली 70 के नीचे आया, नहीं आया। फ्रेंड्स, इट इज अ बाय ऑन डिप्स। इन ऐसे स्टॉक्स को तो मैं SIP फॉर्म में रखती हूँ, चाहे मंथली SIP कर लो, चाहे वीकली SIP कर लो, जैसा ठीक लगे। ऐसे स्टॉक्स को मैं वीकली SIP या मंथली SIP प्रेफर करना चाहती हूँ। और अगर ले भी लिया तो इनको एक पर्टिकुलर लेवल पे बेच के अपना जो कैपिटल है वो फ्री करके, जो फ्री के शेयर्स पड़े रहते हैं उनको मैट में रखिए। अब मुझे ये बताइए कि ये मंथली में क्या सिचुएशन बना रहा है। जस्ट सी इन मंथली, क्लोज नहीं किया था, माइंड इट, सिर्फ नीचे गया वापस आ गया, क्लोज नहीं किया था। व्हाट से माय फ्रेंड्स, हम कभी भी इस तरह से स्टडी नहीं करते मार्केट को। ऐसे रिप्ले मोड में स्टडी करें ना तो इसका मजा कुछ और होता है, राइट? यहाँ पे आया, अगर कोई निकल गया तो निकल जाओ, वापस एंट्री लेनी है वापस ले लो। फ्री के शेयर्स पड़े हैं, वैसे भी कोई निकलना नहीं चाहेगा, क्योंकि जब फ्री के शेयर्स हो जाते हैं तो मैं उन्हें तभी वापस बेचती हूँ जब कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज होती है या मंथली RSI 30 के नीचे जाता है तब। अदरवाइज आई कीप ऑन होल्डिंग देम फॉर एवर, नॉट अ प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। वैसे भी ये सेशन मैंने कई बार लिया है, लेकिन फिर से लिया है आज। आई वुड विश कि आप इसे जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं अच्छा रहेगा। रीजन ऑफ टेकिंग दिस सेशन अगेन, बिकॉज बहुत सारे न्यू जॉइनीज हमको सब्सक्राइब किए हैं, तो उन्हें भी ये पता नहीं वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं आपके साथ फिर से ये शेयर कर रही हूँ। और ऐसी स्टडीज सेम टू सेम अगर आप देखोगे तो मेरी स्टडी 6 महीने बाद, 6 साल बाद वो की वही रहती है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे ना, 5-5 साल पुराने वीडियोस, तो भी स्टडी सेम ही है, खाली उनको थोड़ा सा मैंने फाइन ट्यून किया है। 10 साल, 15 साल मेरा स्टडी का बेस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ वो और डीप होते गया है। तो फ्रेंड्स, if you want to be with me in my regular studies and with the regular knowledge, इस वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए अपने रिटेल फ्रेंड्स को, ग्रुप्स को, और पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टर्स हैं जो अपना होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, पोर्टफोलियोज बनाना चाहते हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए। सोच समझ के काम कीजिए, बट नेवर विदाउट अ स्टॉप लॉस। इतना ही कह सकती हूँ। आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो आपका कमेंट आएगा उस पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। नमस्ते।